Hello students, welcome back to the class of psychology. So continuing our topic, what is psychology? This is the chapter number 1. Students, in our last class we studied about the branches of psychology, okay, and the themes of psychology. Now under this heading, the themes of psychology, there is another topic, that is the basic versus applied psychology. Students, basically this topic deals with the comparison कि व्हाट इज़ बेसिक साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी. तो यहाँ पर हम एक कंपैरिजन स्टडी करेंगे बेसिक साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी में. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट व्हेन वी स्टार्ट दिस टॉपिक, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग दैट व्हाट इज़ बेसिक साइकोलॉजी एंड द अप्लाइड साइकोलॉजी. स्टूडेंट्स, बेसिक साइकोलॉजी प्रोवाइड्स theories and principles, okay, while applied psychology deals with the context to apply basic psychology. देखिए बेसिक साइकोलॉजी में एज आपको एज द नेम सजेस्ट कि ये थ्योरीज एंड प्रिंसिपल प्रोवाइड करते हैं. बेसिस जो होता है, बेस किसी भी चीज़ का, फाउंडेशन किसी भी चीज़ का बेस जो होता है, दैट इज कॉल्ड द बेसिक एंड दिस इज द सब्जेक्ट मैटर फॉर द बेसिक साइकोलॉजी. ओके, एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, वेल अप्लाइड साइकोलॉजी एज द नेम सजेस्ट इट इज़ रिलेटेड टू द एप्लीकेशन, दैट कि हम लोग कैसे और कहाँ हमारे इन थ्योरीज और इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज ऑन टेक्स्ट टू अप्लाई बेसिक साइकोलॉजी. सो बेसिक साइकोलॉजी इज़ रिसर्च ओरिएंटेड. थ्योरीज बनानी है, प्रिंसिपल्स बनाने हैं, तो इट मीन्स इट इज़ रिसर्च ओरिएंटेड. वाइल अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू एप्लीकेशन ओरिएंटेड, कि कैसे हम लोगों की लाइफ में, जैसे कि हमने आपको थीम्स में भी बात की थी, हम लोगों ने वी डिस्कस्ड इट इन थीम्स ऑल्सो, कि हाउ वी applied the psychological principles, psychological theories into the life of the human beings to make them the life perfect and better. Okay, so basically when we try to understand the meaning of basic psychology and applied psychology, we can see this thing. We can see that basic psychology provides us with theories and principles of psychology, okay, forms the basis of application of psychology, and it is research oriented. When we talk about the applied psychology provides different context in which the theories and principles can be meaningfully applied. एज यू नो ना कि अभी जो थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं वो मीनिंगफुली अप्लाइड हो सके. अप्लाइड साइकोलॉजी इज अ न्यू एमर्जिंग फील्ड्स लाइक अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एक्सेट्रा. एंड अप्लाइड साइकोलॉजी इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड. इट इज ओनली डील्स विद द एप्लीकेशन इम्प्लीकेशंस ऑफ द थ्योरीज एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी. ओके, तो बेसिक साइकोलॉजी में रिसर्च थ्योरीज बनाते हैं हम, और एप्लीकेशन साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में हम उनको यूज़ करते हैं. उनको एप्लीकेशन मतलब उनकी इम्प्लीकेशन करते हैं, उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली व्हेन वी टॉक कि बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी, सो here we study the comparison between the basic and applied psychology. So हम जब comparison करते हैं तो first we start with the differences, that what is the difference between basic and applied psychology. So the first difference is कि first basic psychology provides us with theories and principles that form the basis of application psychology. जो भी हमें अप्लाइड करना है, जो भी हमें, जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक साइकोलॉजी डील्स विद द मेकिंग ऑफ रिसर्चेस, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, स्टडीज. सो दिस प्रोवाइड द बेसिस फॉर द एप्लीकेशन साइकोलॉजी. हम लोग कह सकते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी का जो बेस, जो फाउंडेशन है, दिस इज़ द बेसिक साइकोलॉजी. ओके, किसी भी चीज़ का जो बेसिक जो भी होता है वो किसी भी चीज़ का बेस हो सकता है, फाउंडेशन होता है. ठीक है, तो फाउंडेशन क्या होती है किसी भी चीज़ की? थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, किसी भी सब्जेक्ट के लिए. तो हम किसी भी रिसर्च को या जो भी चीज़ें हैं उसको अप्लाइड कैसे करेंगे जब तक कि हमारे पास बेस ही नहीं है. Okay, so this is the foundation, this is the root for the applied psychology. While applied psychology provides us with different contexts in which theories and principles are made from research to
टू मीनिंगफुल एप्लीकेशन, ओके, कि कैसे उन चीज़ों को हम मीनिंगफुली, जो भी थ्योरीज या प्रिंसिपल्स जो भी बनाए गए हैं उनको, जैसे रिसर्च के थ्रू, स्टडीज़ के थ्रू जो भी थ्योरीज या प्रिंसिपल्स हमारे सामने आए हैं उनको हम लाइफ में कैसे अप्लाई करें। दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी एंड दिस इज द एप्लीकेशन फॉर द theories and principles. Okay, the next difference is second number कि basic psychology basically a research oriented, as I am talking ना कि this basic psychology deals with the making of researches, principles, theories, so it is basically deals with the research oriented psychology, while applied psychology is application oriented. Students, the name suggested रिसर्च ओरिएंटेड एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड, जो भी रिसर्च है, थ्योरीज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो हम कहाँ बनाएंगे, बेसिक में। तो जो भी थ्योरीज़ हैं, ये जो एप्लीकेशन, जो भी थ्योरीज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, मॉडल्स हैं, जो डिफरेंट हम लोग मॉडल्स पढ़ते हैं, अभी आप आगे लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस, इन सब के मॉडल्स पढ़ेंगे। जो थ्योरीज़ हैं डिफरेंट जो आपने कुछ तो पढ़ भी ली हैं और कुछ हैं अभी आने के लिए, जैसे कॉग्निटिव थ्योरी है और एटकिंसन मॉडल होता है, ऐसे बहुत सारे थ्योरीज़ मॉडल्स होते हैं, वो है रिसर्च ओरिएंटेड। सो दैट इज़ द सब्जेक्ट मैटर फॉर बेसिक साइकोलॉजी एंड दीज ऑल आर रिसर्च ओरिएंटेड, कि क्या रिसर्च किया जाए, कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पास्ट रिसर्चेस जो पहले हो चुकी है उन रिसर्चेस से भी डील करते हैं, उन रिसर्चेस को, उन स्टडीज़ को, उन प्रिंसिपल्स, उन थ्योरीज़ को दोबारा पढ़ते हैं और आज के टाइम में उसको दोबारा से स्टडी करके जो उसको अपग्रेड करते हैं। ओके, इन द एप्लीकेशन साइकोलॉजी, व्हेन वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ओरिएंटेड, एप्लीकेशन साइकोलॉजी इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड, इट इज ओनली डील्स विद एप्लीकेशन, कि हाउ वी अप्लाई द पर्टिकुलर प्रिंसिपल, पर्टिकुलर थ्योरी, पर्टिकुलर मॉडल इन द लाइफ ऑफ द पीपल्स, कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं और लोगों की लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक जो वर्क है वो किसका है, साइकोलॉजिस्ट का, काउंसलर्स का, साइकाइट्रिस्ट का। जो जैसे बेसिक साइकोलॉजी के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने कोई प्रिंसिपल या थ्योरीज बना दी हैं, कोई मॉडल्स बना दी हैं, सजेस्ट कर दिए हैं। नाउ जो एप्लीकेशन साइकोलॉजिस्ट, जो एप्लीकेशन साइकोलॉजी होती है, अप्लाइड साइकोलॉजी होती है, वो क्या करती है, उन थ्योरीज, उन रिसर्चेस को लोगों की लाइफ में अप्लाई करती है। सो दिस इज दिस इज बेसिकली एप्लीकेशन oriented. The third difference is that it is basic psychology. It is an integral part of even those fields of psychology that mainly characterized by application. It means कि हम ये simply in simple language we can understand कि जो application psychology का जो base है वो क्या है, basic psychology, because the research, the theories all are made by the basic psychology. ठीक है, तो जो भी, तो हम कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशन साइकोलॉजी का जो इंटीग्रल पार्ट है, जो बेस है, वो क्या है, बेसिक साइकोलॉजी है। सो इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, बेसिक साइकोलॉजी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इवन दोज फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी दैट मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय एप्लीकेशन, जो भी अप्लाई करते हैं या जो एप्लीकेशन के लिए, जो जैसे एक्सपेरिमेंट किया कोई भी, कहीं पे भी किसी ने स्टडी की, कोई स्टडी कंडक्ट की, जैसे किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, फिर डेटा कलेक्शन किया उसके लिए, फिर कंक्लूज़न निकाला, तो ये सब कुछ कहाँ वर्क कहाँ हुआ, हमारा बेसिक साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब जो भी हमारा रिजल्ट आया हम उसको दुनिया को बताना चाहते हैं कि भाई अब ये है, ये आप अगर इस तरह से कोई काम करेंगे या हमारी कोई स्टडी है उसने ये बताया है हमें, तो वो अप्लाई होगा, और वो अप्लाई कहाँ होगा, एप्लीकेशन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी में। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर द डिफरेंसेस वी कैन सी दैट देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज ऑल्सो। तो द फर्स्ट similarity is both are highly interrelated and mutually reinforcing. If we talk about the differences ना, तो बहुत ज़्यादा differences नहीं है, पर वी कैन से दैट कि सिमिलैरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं दोनों के अंदर। कि फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज दीज बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग। देखिए, अभी तक जब हम डिफरेंसेस पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़ रहे थे कि एप्लीकेशन साइकोलॉजी को बेस कौन देता है, बेसिक साइकोलॉजी। ओके, सो इट मीन्स दे आर इंटर रिलेटेड। अब बेसिक साइकोलॉजी को एंड इट इज़ म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग, एक दूसरे को रीइंफोर्स, मोटिवेट, एनकरेज करते हैं। एंड रीइंफोर्सिंग मीन्स मोटिवेट समथिंग, एनकरेज समथिंग, तो दे बोथ आर म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग ईच अदर। लाइक सपोज कि एनी थ्योरी इज मेड बाय द बेसिक साइकोलॉजिस्ट, ओके, बट
इट डज़ नॉट हैव एनी यूज़, कि अगर जब तक हम उसे अप्लाई नहीं करें एप्लीकेशन साइकोलॉजी के थ्रू, हम जब तक उसे अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो थ्योरी, वो मॉडल, वो प्रिंसिपल, वो जो कुछ भी बनाया है वो बेकार है। ठीक है, तो इट मीन्स ये उसको रीइंफोर्स करते हैं, इंटर रिलेटेड करते हैं। और सपोज़ अगर हमारे पास कुछ थ्योरीज या कुछ प्रिंसिपल्स या मॉडल्स नहीं हैं तो हम अप्लाई क्या करेंगे। ठीक है, तो दस these both basic and applied psychology both are highly interrelated and mutually reinforcing। like अभी for example environmental psychology को ले, cross culturally psychology को ले, cognitive psychology है, ऐसी बहुत तरह की psychology है जो आपस में interrelated है और एक दूसरे को reinforce करती है। and the various fields, मैं कह सकती हूँ various branches also deals with the basic and applied psychology। okay students।